जय गुरुदेव, जय गायत्री माता और मेरा उन सभी भाई बहनों से सादर प्रणाम जो ये वीडियो देख रहे हैं। आइए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक है पापनाशक और शक्तिवर्धक तपश्चर्याएँ। यानी गायत्री माता की साधना करने से जो पापनाशक और शक्तिवर्धक तपस्याएँ हैं, अगर हम उन्हें कर लें तो उनसे जो है पापों का नाश हो जाता है और शक्ति बढ़ जाती है। जैसे अग्नि की उष्णता से संसार के सभी पदार्थ जल बदल या गल जाते हैं। कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसमें अग्नि का संग होने पर भी परिवर्तन ना होता हो। तपस्या की अग्नि भी ऐसी ही है। वह पापों के समूह को निश्चित रूप से गलाकर नरम कर देती है, बदलकर मन भावन बना देती है अथवा जलाकर भस्म कर देती है। जो प्रारब्ध कर्म समय के परिपाक से प्रारब्ध और भवितव्यात बन जाते हैं, जिनका भोगा जाना अमिट रेखा की भांति सुनिश्चित हो जाता है, वे कष्ट साध्य भोग तपस्या की अग्नि के कारण गलकर नरम हो जाते हैं। उन्हें भोगना आसान हो जाता है। जो पाप परिणाम 2 महीने तक भयंकर उदरशूल होकर प्रकट होने वाला होता था, वह साधारण कब्ज बनकर 2 महीने तक मामूली गड़बड़ी करके आसानी से चला जाता है। जिस पाप के कारण हाथ या पैर कट जाते, बाहरी रक्तस्राव होने की संभावना थी, वह मामूली ठोकर लगने से या चाकू आदि चुभने से 10-20 बूंद खून बहकर निवृत्त हो जाता है। जन्म जन्मांतरों के संचित वे पाप जो कई कई जन्मों तक भारी कष्ट देते रहने वाले थे, वे थोड़ी थोड़ी चिन्ह पूजा के रूप में प्रकट होकर इसी जन्म में निवृत्त हो जाते हैं और मृत्यु के पश्चात स्वर्ग मुक्ति का अत्यंत वैभवशाली जन्म मिलने का मार्ग साफ हो जाता है। देखा गया है कि तपश्चर्याओं को इस जन्म में प्रायः कुछ असुविधाएं रहती हैं। इसका कारण यह है कि जन्म जन्मांतरों के समस्त पाप समूहों का भुगतान इसी जन्म में होकर आगे का मार्ग साफ हो जाए। इसीलिए ईश्वरीय वरदान की तरह हल्के फुल्के कष्ट तपस्वियों को मिलते रहते हैं। यह पाप का गलना होता है। बदलना इस प्रकार होता है कि पाप का फल जो सहना पड़ता है, उसका स्वाद बड़ा स्वादिष्ट हो जाता है। धर्म के लिए, कर्तव्य के लिए, यश कीर्ति और परोपकार के लिए जो कष्ट सहने पड़ते हैं, वे ऐसे ही हैं जैसे प्रसव पीड़ा। प्रसूता को प्रसव काल में पीड़ा तो होती है, पर उसके साथ साथ एक उल्लास भी होता है। चंद्र से मुख का सुंदर बालक देखकर तो वह पीड़ा बिल्कुल भूल ही जाती है। राजा हरिश्चंद्र, दधीची, प्रहलाद, मोरध्वज आदि जो कष्ट सहने पड़े, उनके लिए उस काल में भी वे उल्लास में थे। अंततः अमर कीर्ति और सद्गति की दृष्टि से तो वे कष्ट उनके लिए सब प्रकार मंगलमय ही रहे। दान देने में जहाँ ऋण मुक्ति होती है, वहाँ यज्ञ तथा शुभ गति भी प्राप्त होती है। तप द्वारा इस प्रकार उधार पट जाना और मेहमान जीम जाना 2 कार्य एक साथ हो जाते हैं। जल जाना इस प्रकार का होता है कि जो पाप अभी प्रारब्ध नहीं बने हैं, भूल अज्ञान या मजबूरी में बने हैं, वे छोटे छोटे अशुभ कर्म तप की अग्नि में जलकर अपने आप भस्म हो जाते हैं। सूखे हुए घास पात के ढेर को अग्नि की छोटी सी चिंगारी जला डालती है। वैसे ही इस श्रेणी के पाप कर्म, तपश्चर्याएँ, प्रायश्चित और भविष्य में वैसा न करने के दृढ़ निश्चय से अपने आप नष्ट हो जाते हैं। प्रकाश के सम्मुख जिस प्रकार अंधकार विलीन हो जाता है, वैसे ही तपस्वी अंतःकरण की प्रखर किरणों से पिछले कुसंस्कार नष्ट हो जाते हैं और साथ ही उनको संस्कारों की छाया, दुर्गंध, कष्टकारक परिणामों की घटा का भी अंत हो जाता है। तपश्चर्याएँ से पूर्वकृत पापों का गलना, बदलना एवं जलना होता हो सो बात ही नहीं, परंतु तपस्वियों में एक नई परम सात्विक अग्नि पैदा होती है। इस अग्नि को देवी विद्युत शक्ति, आत्मतेज, तपोबल आदि नामों से भी पुकारते थे।
पुकारते हैं। इस बल से अंतःकरण में छिपी हुई सुप्त शक्तियाँ जागृत होती हैं। दिव्य सतोगुणों का विकास होता है। स्फूर्ति, उत्साह, साहस, धैर्य, दूरदर्शिता, संयम, सन्मार्ग में प्रवृत्ति आदि अनेकों गुणों की विशेषता प्रत्यक्ष परिलक्षित होने लगती है। कुसंस्कार, कुविचार, कुटैव, कुकर्म से छुटकारा पाने के लिए तपश्चर्या एक रामबाण अस्त्र है। प्राचीन काल में अनेकों देव दानवों ने तपस्याएं करके मनोरथ पूर्ण करने वाले वरदान पाए हैं। घिसने की रगड़ से गर्मी पैदा होती है। अपने को तपस्या के पस्तर पर घिसने से आत्मशक्ति का उद्भव होता है। समुद्र को मथने से 14 रत्न मिलते, दूध के मथने से घी निकलता है। काम मथने से प्राणधारी बालक की उत्पत्ति होती है। भूमि मंथन से अनज उपजता है। तपस्या द्वारा आत्ममंथन से उच्च आध्यात्मिक तत्वों की वृद्धि का लाभ होता है। पत्थर पर घिसने से चाकू तेज होता है। अग्नि में तपाने से सोना निर्मल बनता है। तब से तपा हुआ मनुष्य भी पाप मुक्त, तेजस्वी और विवेकवान बन जाता है। अपनी तपस्याओं में गायत्री तपस्या का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। नीचे अब हम आपको कुछ पाप नाशनी और ब्रह्मतेज वर्धनी तपस्याएं बताई देते हैं। नंबर 1, आस्वाद तप। आस्वाद तप वह है जिन्हें उन कष्टों को कहते हैं जो अभ्यस्त वस्तुओं के अभाव में सहने पड़ते हैं। भोजन में नमक या मीठा या तो स्वाद की प्रधान वस्तुएं हैं। इनमें से भी वस्तुएं ना डाली जाएं तो वो अस्वाद रह जाता है। प्रायः लोगों को स्वादिष्ट भोजन करने का अभ्यास होता है। इन दोनों स्वाद तत्वों को या इनमें से एक को छोड़ देने से जो भोजन बनता है उसे सात्विक प्रकृति वाला ही कर सकता है। रासिक प्रकृति वाले का मन उसमें नहीं भरेगा। जैसे जैसे स्वाद रहित भोजन में संतोष पैदा होता है वैसे वैसे ही सात्विकता बढ़ती है। इसे प्रारंभ में 1 सप्ताह, 1 मास या 1 ऋतु के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए। आरंभ में बहुत लंबे समय के लिए नहीं करना चाहिए। ये आस्वाद तप हुआ। अगला है नंबर 2, तितिक्षा तप। सर्दी या गर्मी के कारण शरीर को जो कष्ट होता है उसे थोड़ा थोड़ा सहन करना चाहिए। जाड़े की ऋतु में धोती और दुपट्टा या कुर्ता 2 वस्त्रों में गुजारा करना, रात को रुई का कपड़ा ओढ़कर कंबल से काम चलाना, गर्म पानी का प्रयोग न करके ताजे जल से स्नान करना, अग्नि पर तपना, ये शीत सहन के तप हैं। पंखा, छाता और बर्फ का त्याग ये गर्मी की तपश्चर्याएं हैं। नंबर 3, कर्षण तप। प्रातःकाल 1-2 घंटे रात रहे उठकर नित्य कर्म से लग जाना, अपने हाथों से बनाया भोजन करना, अपने लिए स्वयं जल भर कर लाना, अपने हाथ से वस्त्र धोना, अपने बर्तन स्वयं मलना, अपनी सेवा के काम दूसरों से कम कराना, जूता ना पहनकर खड़ाऊं या मिट्टी के काम चलाना, पलंग पर शयन न करना, तख्ता या भूमि पर शयन करना, धातु के बर्तन प्रयोग न करके पत्तल या हाथ भोजन करना, पशुओं की सवारी न करना, खादी पहनना, पैदल चलना आदि कर्षण तप हैं। इसमें प्रतिदिन शारीरिक सुविधाओं का त्याग और असुविधाओं को सहन करना पड़ता है। उपवास। गीता में उपवास के विषय विकार से निवृत्त करने वाला बताया है। एक समय अन्नाहार और एक समय फलाहार आरंभिक उपवास है। धीरे धीरे इसकी कठोरता बढ़ानी चाहिए। 2 समय फल, दूध, दही आदि का आहार इसमें कठिन है। केवल दूध या छाल पर रहना हो तो उसे कई बार सेवन किया जा सकता है। जल हर एक उपवास में कई बार अधिक मात्रा में बिना प्यास के भी पीना चाहिए। जो लोग उपवास में जल नहीं पीते या कम पीते हैं वे भारी भूल करते हैं। इसमें पेट की अग्नि आंतों में पड़े मल को सुखाकर गांठें बना देती है। इसलिए उपवास में कई बार पानी पीना चाहिए। उसमें नींबू, सोडा, शक्कर मिला लिया जाए तो स्वास्थ्य और आत्मशुद्धि के लिए और भी अच्छा है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आगे की बात कल के टॉपिक में वक्त करते हैं। तब तक के लिए मेरा सभी को नमस्कार और सभी से आग्रह है कि
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।